वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने दो वेरिएबल वाले इक्वेशन पढ़े थे। कैसे? जैसे है 2x + 3y - 4 = 0। दो वेरिएबल है, एक x और एक y। लेकिन इस लेसन में, इस चैप्टर में हम कौन से वेरिएबल वाला पढ़ेंगे? सिंगल वेरिएबल विद 2 डिग्री। डिग्री क्या है? जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया 2x² 3x² - 4x + 5 = 0। x की यहाँ पे एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है x। x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही डिग्री होगा। इसमें इस पूरे इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 हो गई। तो यह हो गया। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। इसमें क्या है? डिग्री 2 रहती है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। और यह क्या है? ax² + bx + c = 0। यह जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x² भी 0 हो जाएगा, और x की हाईएस्ट पावर 2 होनी ही चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। बाकी अदर टर्म्स 0 हो सकते हैं, जैसे b और c 0 हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में हम लोग दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड को हम समझ लेते हैं और इसके बाद सेकंड मेथड को समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड को समझने के लिए, एक फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ज्यादा कुछ इसमें समझाने के लिए है नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं x² - 3x - 10 = 0। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 0 होगा 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी टर्म हैं वह x की पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए। जैसे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है, तो यह क्या है? x की पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। हमें इसका 2 फैक्टर करना है, इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 10 मिले। मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 होना चाहिए। तो 2 × 5, दो नंबर है हमारे पास 5 और 2। बड़े वाले नंबर को पहले रख लेते हैं। तो हमारे पास दो नंबर है 5 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इनको माइनस कर देंगे, इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन है,
यहाँ पर जो साइन है तो बड़े वाले नंबर में साइन होगा, बड़े वाले नंबर में वो साइन लगेगा जो इसमें साइन लगेगा। तो जब यहाँ पे माइनस हो गया है तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा तभी तो सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। दोनों में लगा देते हैं x, इस तरीके से यह दो भागों में बट गया है, उसको लिख लेते हैं 3x की इस जगह पे उसे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिख लेंगे, उतार लेना है, सेकंड वाले टर्म को डिवाइड करना है, इस तरीके से बांटना है। अब हमारे पास 4 टर्म हो गई हैं, दो दो टर्म के से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन है x कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 10 बचा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर 2 5 10 इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म दोनों में से x माइनस 5 को कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंडीशन दो यहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही हैं, दो कंडीशंस बन रही हैं। यदि हम x प्लस 2 को 0 की तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन तो यह हुई कि x प्लस 2 इधर जाके 0 हो जाए तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन क्या हुई, यदि x माइनस 5 इधर जाए तो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या तो इतना 0 होगा या फिर इतना 0 होगा। यदि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल्स टू 5। इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस तरीके से दो सॉल्यूशंस मिल गए। तो ये हो गया पहला मेथड सॉल्व करने का। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड। तो फार्मूले मेथड से हम सॉल्व करेंगे, फार्मूले मेथड से। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, यह हम समझने वाले हैं, यह हम समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं कि यह क्या है, एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह क्या है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं है। तो फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला x इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। तो यह क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, यह एक फार्मूला हो गया। क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या है,
फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और यह बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यह रूट में है। यह हो गया फार्मूला, फार्मूला समझिए। अब समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है बी, इसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह है डी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हो गया। और अब समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे यह क्या था, x के फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई माइनस 2a डिवाइडेड बाई माइनस माइनस 2a, और d क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें क्या करना है, सिंपल से d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की जो वैल्यू निकालेंगे, d की जो वैल्यू निकालेंगे उसकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो d क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0, या क्या होगा, d इक्वल्स टू 0, या हो सकता है d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तीन कंडीशंस हो सकती हैं। d को सॉल्व करने पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो d 0 से ज्यादा है, या 0 के इक्वल है, या 0 से कम है, या 0 से कम है। तो तीनों कंडीशंस में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके क्या होंगे, इट हैज टू डिफरेंट रूट्स। एग्जाम्पल लेके प्रॉपर तरीके से अभी समझेंगे। अभी कंडीशंस आप लोग देख लीजिए, उसे समझ लीजिए। यदि d 0 से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेंगे, d के दो रूट्स रहेंगे, और वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रूट रहेंगे, d के डिफरेंट रूट रहेंगे। यदि d इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या रहेगा, इट हैज टू इक्वल रूट्स। यदि d इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या रहेगा, दो रूट रहेंगे, दो रूट यानी दो सॉल्यूशन, दो रूट मीन्स दो सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, दो सॉल्यूशंस जो मिलेंगे, दो रूट जो मिलेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। सेकंड में इफ d इक्वल्स टू 0, देन इसके पास क्या होंगे, दो सेम रूट रहेंगे। इफ d इज लेस देन 0, इफ d इज लेस देन 0, तो इस केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा, रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो इसे क्या करते हैं, एक एग्जांपल से
समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेम नंबर को लेते हैं, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि इससे कंपेयर करेंगे, यदि इससे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 1, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू माइनस 3, सी इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 10। ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 3, सी इक्वल्स टू माइनस 10, सी इक्वल्स टू माइनस 10। डी इक्वल्स टू क्या है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी डी इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखते हैं। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए मीन्स 1 मल्टीप्लाई सी, वेर इज सी, मल्टीप्लाई सी मीन्स माइनस 10। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, 10 4 जा 40 इक्वल्स टू 49। डी इक्वल्स टू 49 हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं डी क्या है, डी क्या है 0 से ज्यादा है, डी क्या है 0 से ज्यादा है। तो 0 से जब ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है, इसके हमारे पास दो रूट हैं, दो, नेचर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। x इक्वल्स टू 1 था, b इक्वल्स टू क्या है -3, c इक्वल्स टू -10, -3, c इक्वल्स टू -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है माइनस बी क्या है -3, तो यह माइनस फार्मूले का है और यह माइनस क्वेश्चन का है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी हमने डिवाइड किया है तो कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर 49 आया हुआ है, 49 आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a मीन्स 1। इसे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, 49 को फैक्टर करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस माइनस 7 अपान 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेंगे, x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 अपान 2, 3 प्लस 7 अपान 2, देन x इक्वल्स टू 10 अपान 2 इक्वल्स टू 5। यदि प्लस लिया गया तो x की वैल्यू आएगी 5। इफ x इक्वल्स टू, अब माइनस लेते हैं, 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू -4 अपान 2 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे यदि x की यहाँ पे माइनस अगर लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के दो आंसर आ चुके हैं, एक 5 और एक -2। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस नेचर ऑफ
रूट्स इक्वल्स टू नेचर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हुआ 10 and minus 2। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक फार्मूले मेथड से। अब आ जाते हैं आगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है वह देख लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज प्रॉब्लम से रिलेटेड, बब्बा जी की एज इतनी थी तो पोते की एज कितनी होगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स में जैसे एरिया, लेंथ और ब्रेथ निकालना हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही यूज होता है। और मोशन प्रॉब्लम्स में जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज होता है। और क्या है, फाइनेंस प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब प्रॉब्लम्स में रियल लाइफ में जो हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है और बाकी जो भी चीजें छूटी होंगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हम उसे और अच्छे से समझ लेंगे।